जो मुझसे लकड़ियों को खरीद ले ताकि मेरे घर का चूल्हा जल जाए। अगर कोई लकड़ियों को खरीदता है, घर का चूल्हा जल जाता है, नहीं खरीदता है, नहीं जलता है। आज 3 दिन हो चुके हैं, भूख 3 दिन हो चुके हैं, बुखार ने हमको घेर लिया है। बुखार की बुनियाद पर 3 दिन से ना जा सका, लकड़ियां ना ला सका, बेच ना सका। इस बुनियाद पर 3 दिन से मेरे घर का चूल्हा ना जल सका है। 3 दिन से मैं भूखा हूँ, मेरी बेटियां भूखी है। बेटियां मुझसे सवाल कर रही है, अब्बा जान क्या हमको खाना नहीं मिलेगा? मैं अपनी बेटियों को बिठा करके करबला वाले हुसैन की दास्तान सुना रहा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। हजरत आपने फरमाया तेरा नाम ये, तू लगता है गरीब सबसे ज्यादा है बस्ती में। का ये तो हालत बता रही है मेरी। फरमाया अब सुन ले, अब तेरी गरीबी कयामत तक दूर हो जाएगी। उसने कहा मेरी गरीबी क्या? आप कोई तावीज देंगे, नक्श देंगे, अशरफिया देंगे, दीनार देंगे, दिरम देंगे, मालो मता देंगे, मालो सर देंगे, रुपया पैसा देंगे? तो शाह अब्दुल वहाब ने कहा था सुन, अगर मैं दीनार दूंगा थोड़े वक्त में खत्म हो जाएंगे, अशरफिया दूंगा खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं तुझे उस जात की बशारत दे रहा हूं कि अल्लाह की कसम अगर उस जात ने अपने कदम रख दिए तो कयामत तक तेरी नस्ल में कोई गरीब होगा ही नहीं। वाह वाह वाह। उसने कहा क्या बात? कहा कहना ये चाहता हूं तू मुझे जानता है? कहा नहीं, आप नौजवान है, खूबसूरत चेहरा है, आपको नहीं जानता हूं, लेकिन ये बताइए कि आपका नाम क्या है, आप आए कहां से है, किसके शहजादे हैं? तो कहा था मेरा नाम अब्दुल वहाब है, आया बगदाद शरीफ से हूं और मेरे बाप को जमाना गौसे आदम के नाम से याद करता है। सुबहान अल्लाह। 5786 रुपए डॉक्टर मुस्तफ़ा ने दिए। अल्लाह कबूल फरमाए, उनके बेटे को शिफा अता फरमाए। 5786 तो मिलेगा ही। हर मुकर्रिर को वफ़ा नारे में मिलता है। कोहरवा के इतने चालाक है, कोई नारा भी ना लगाए तो पैसे बोल करके आराम दे देते। बड़े होशियार हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको गौसे आदम का खुसूसी फैदान अता फरमाए। देखिए वाक़या तो बहुत तवील है, अगर मैं इसको बयान करूं तो 15-20 मिनट लग जाएंगे। मुझे 1 घंटे से 5 मिनट ओवर हो चुके हैं, ज़्यादा हो चुके हैं। खतीब अहले सुन्नत तशरीफ़ फरमा है और मौलाना फुरकान साहब अब जमाल से जलाल की तरफ जा रहे हैं, और ऐसा ना हो कि जलाल में आ जाए, इसलिए कि जलाली बुजुर्ग का जिक्र सुन चुके हैं। साबिर पाक वही हैं कि 12 साल तक वहाँ नहीं, 12 साल तक यहाँ नहीं, और हर चीज़ को जला करके खाकिस्तर फरमाया था शमशुद्दीन जो उम्र में बड़े मर्तबे में छोटे, जहाँ हमारा विसाल हो जाए हमारे जिस्म को टच मत करना, वहीं रहेगा हुजूर मदार का नहीं। बगैर साए के, बगैर साए के, बगैर छत के, बगैर किसी साए के हमारा जिस्म ऐसे ही रहेगा। हुजूर कितने साल तक रहेगा? फरमाया 200 साल तक रहेगा। फरमाया 200 साल तक। आपने फरमाया हाँ 200 साल तक हुजूर बारिश पड़ेगी, धूप आएगी। फरमाया जहां तक मेरे जिस्म की हद रहेगी न धूप आएगी न बारिश आएगी। है वाह, खुदा की कसम। हुजूर फिर आपका मज़ार फरमाया हमारे सिलसिला साबरिया में आखिरी कुतुब, आखिरी मुजद्दिद पैदा होगा जिसका नाम अब्दुल कुद्दूस होगा। वही आकर के दोबारा से नमाज पढ़ेगा, वही हमारे मदार की तामीर फरमाएगा। रदौली शरीफ में पैदा होने वाला यह कुतुब, इसका मदार गंगो शरीफ में है। अल्हम्दुलिल्लाह हम गए, जब बशारत इनको हुई थी 200 साल के बाद जब चले थे तो आना था कलियर शरीफ, मौलाना फुरकान साहब, लेकिन कलियर शरीफ से 80 किलोमीटर दूर जाकर के गंगों में पना जी। किसी ने कहा कलियर शरीफ थोड़ी है ये तो गंगो है, गंगो। आप यहाँ क्यों आए? फरमाया मैं साबिर पाक के जलाल की हैबत से डरता। क्या कहा? उनके जलाल की हैबत से डरता हूं। मेरी हिम्मत नहीं है
कि मैं डायरेक्ट कलियर जा सकूं। 80 किलोमीटर इसलिए आया हूं कि 40 दिन तक यहीं रह करके मौला करीम साबिर, दाता करीम साबिर, ख्वाजा करीम साबिर, आका करीम साबिर अलमदद करता रहूंगा। 40 दिन के बाद साबिर पाक की बशारत होगी तो जाकर के मजार को तामीर करूंगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, इंशाअल्लाह जिंदगी ने साथ दिया। मैं बताऊंगा जब दोबारा आए थे तो किस अंदाज में आए थे। और जहां चादर चढ़ाते हो ये तीसरी मंजिल है, तीसरी मंजिल 2 इसके नीचे है, फिर रोजा है, साबिर पाक का जिस्म वहीं रखा हुआ है। और जो माहरेरा शरीफ में हुजूर अमीन मियां पट्टा बांधते हैं जी, ये साबिर पाक के उसमें करियर शरीफ में गौसे आदम ने अपने मुरीद को देकर भेजा था कि शाह बरकतुल्लाह का खलीफा आएगा उसको दे देना। हजरात तो इंशाअल्लाह जिंदगी ने साथ दिया। आगे की गुफ्तगू कभी मौका मिला तो फिर होगी। साबिर पाक वो हैं कि फना बका की हकीकत बताने आए हैं, वली के राज से पर्दा हटाने आए हैं, और इधर कफन में है मलबूस साबिर कलियर, उधर से अपना जनाजा पढ़ाने आए हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है पाक परवरदिगार इस तमाम कहने में जो भी गलती खामी कोताही हो गई हो अल्लाह अपने करम से माफ फरमाए, हमें आपको कहने से ज़्यादा उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। बुलंद आवाज से कलमा तैयबा पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद, फैज़ान ताजुश शरिया सलामत रहे। अब आइए बिला किसी ताखीर के इस ठंड के माहौल में, ठंड के मौसम में मौलाना फुरकान साहब की दावत पर भी और हमारे अरीसे पर भी जो बाइक चलाकर लेकर के आए हैं, मैं चाहता हूं उन्हीं का कलाम सुना जाए, उनसे सुना जाए। और शायर मुल्क हिंदुस्तान तो जब आएंगे तो आप जितने बुढ़ापे में जा रहे हैं इंशाल्लाह फिर से जवानी में आ जाएंगे। वो खुद जवान हैं, इंशाल्लाह आपको जवान कर देंगे। आइए हजरत मौलाना कारी असरारुल हक साहब की आमद है, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ानी गौसे आदम, फैज़ानी साबिर पाक, मसलके आला हजरत। कलम उठाओ तो लहजा नबी नबी बोले, पढ़ो जो नात तो दुनिया नबी नबी बोले। और नाते सरवरे कौनैन में है शिफा ऐसी, अमा मरीज क्या है मसीहा नबी नबी बोले। वाह सुभान अल्लाह। जितनी देर ये कलाम हो इतनी देर अब जो है चाय पिलवा लो, पिलवा दो जल्दी।